Hello everyone, this is Fahim Siddiqui for your science class 9, chapter 5, the fundamental unit of life. Now, our question is, why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? पहली चीज़ हमें ये मालूम होनी चाहिए कि परमिएबल क्या होता है, परमिएबल जो होता है वो क्या होता है, एक्सेसिबल होता है, यानी कि जो इसको जो परमिट करता है जाने के लिए, मेम्ब्रेन झिल्ली के लिए बोलते आता है। तो आप बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम सब्सटेंसेस टू गो इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको बाहर आने के लिए और अंदर जाने के लिए क्या करती है, परमिट करती है, बट डज नॉट अलो सम अदर सब्सटेंस टू ईदर एंटर और लीव द सेल। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें से वो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए एलो नहीं करती है, बट डज नॉट एलो सम अदर सब्सटेंस टू ईदर एंटर और लीव द सेल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से ये क्या कहलाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। यानी कि जो किसी चीज़ जो काम की चीज़ होती है उसे वो परमिट कर देती है, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें वो रोक लेती है, नहीं अंदर जाने देती है। यही रीज़न है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, खत्म हो जाती है, ड्यू टू फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि सेल जो होता है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे सेल होता है, सेल से मिलकर के क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गेनेल्स वगैरह बनते हैं। ये सारी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है सेल की, क्योंकि बॉडी में जो सबसे छोटी यूनिट होती है और जो मेन यूनिट होती है वो सेल ही होती है। इसी वजह से क्या होता है, सेल को जो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जितना भी वर्क डन होता है वो सब इसी के थ्रू होता है। तो पहली चीज़ अगर कोई आती है बॉडी में तो वो क्या आता है, सेल आता है। तो हम बात करेंगे, हम अब हमारा क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, अगर सेल की जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है ख़त्म हो जाती है फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? तो आप बताएंगे, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन। तो सेल क्या होगा, जो उसके बेसिक फंक्शन है उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और वो बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? वो बेसिक फंक्शंस होते हैं सच एज रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। सेल का जो बेसिक फंक्शंस होता है वो क्या है, रेस्पिरेशन करना और न्यूट्रिशन देना। एंड विल नॉट बी एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन, और क्या करता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं होने देगा। दिस में स्टॉप ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, इसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एंड मे रिजल्ट इन इट्स डेथ, तो वो उन सब लाइफ एक्टिविटीज को रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगी, उस ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। यानी कि सेल्स वगैरह जो होगी वो डेड हो जाएंगे, और सेल्स अगर डेड हो जाएंगे तो फिर सभी चीज़ें जो है डैमेज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? क्या ऐसे दो substances का नाम बता सकते हैं जिनका अपना genetic material होता है? तो yes, there are two substances that have two own genetic material. These are mitochondria and plastids. These are the two organelles which have their own genetic materials. Hope so that you are trying to understand my questions answer, my dear students. If you like my video, please subscribe and share my video. Thank you so much, my dear student.